नमस्कार, आदाब। सरहद के दौरों के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कर रहे हैं भाषा डैम की मुखालफत। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर तरफ लगा है गंदगी का ढेर। और श्रीनगर में वाक़ हज हाउस को कोविड केयर सेंटर में किया गया तब्दील। दियामन में तामीर होने वाला भाषा डैम गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की मुसीबतों की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। दियामन में बनने के बावजूद न तो इसकी रॉयल्टी इस खित्ते को मिलेगी और न ही बिजली। इस खित्ते में अवाम की जमीनें बड़ी तादाद में उनसे हत्या ली गई, लेकिन मुआवजा पाने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है। घर बार से बेघर होने के बाद इन लोगों को कॉलोनी बसाकर वहां छोटे छोटे फ्लैट दिए जा रहे हैं और जिसकी मकामी अवाम तीखे अल्फाज में मुखालफत कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि बहुत से लोगों को तो इस खित्ते से बाहर पंजाब या खैबर के बंजर इलाके में जमीन दी जा रही है, जहां जाने के लिए गिने चुने अफराद भी तैयार नहीं हैं। ये एहतजाजी मंजर है गिलगित शहर का, जहां पर अवाम के साथ बड़ी तादाद में ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मेंबरान इस एहतजाजी रैली में शामिल हुए। काफी दिनों से ये लोग दर बदर भटक रहे हैं। ये लोग भाषा डैम के मुतासरीन हैं, जिनकी जमीन छीनकर उस पर डैम बनाया जा रहा है। इसके एवज में जो जमीन इन्हें अलॉट की गई है वो बेहद गैर महफूज इलाके में है। शहर से बाहर वाक़े उस इलाके में जाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। यही वजह है कि इनमें से बहुत से लोग अपनी जमीन वापस मांग रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें मुआवजे की रकम ही मिल जाए तो वो उसी में काम चला लेंगे, लेकिन इन्हें अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला। अब हम चैन से बैठने वाले नहीं है। आप हमें मार दो, जेलों में लेके जाओ, दरिया में फेंक दो, लेकिन अब हमने कफन बांध लिया है। हम मर सकते हैं, हम मिट सकते हैं, आप हमें डरा नहीं सकते हो। आपके ऑफिस में आते हैं तो आप कहते हो प्रूफ लेके आओ, जबकि हम वापडा के ऑफिस में जाते हैं तो गेट से अंदर इन होने नहीं देते। प्रूफ क्या हम आसमान से उतार के ले आए? जो हमारे प्रूफ थे वो तो आपने फाड़ के टोकरी के अंदर डाल के जला के फेंक दिया। अब प्रूफ हम कहाँ से ला सकते हैं? अब हमारे पास एक ही प्रूफ है, हमारे अंदर जो जज्बे हैं, हमारे अंदर जो दुख है, हमारे अंदर जो दर्द है, हम इसको प्रूफ बनाते हुए रोडों पे निकल आएंगे, आपके दफ्तरों के सामने आएंगे। जान देना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। हमारे हक दो, वरना आपके लिए अब मुसीबत हकीकत में खड़ी होगी। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की बेइत्मीनानी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अगर जल्द ही इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो हुकूमत के खिलाफ नाराजगी शिद्दत इख्तियार कर लेगी और पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरे में तब्दील हो जाएगा। एहतजाज में शरीक होने के लिए बेशतर लोग दियामर से गिलगित तशरीफ लाए, क्योंकि गिलगित दारुल खिलाफा है, इसलिए यहाँ पर होने वाला एहतजाज हुकूमत के लिए ज्यादा मायने रखता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हुकूमत ने इनके मसलों पर बात करना भी गवारा नहीं समझा। इनका इल्जाम है कि हुकूमत ने अपने ही लोगों के साथ बातचीत के दरवाजे भी बंद कर रखे हैं। मुतासरीन पेमेंट से रह गए हैं। 4102 चोलों में आने के बावजूद भी लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। नाम मिस हैं, नाम मिस प्लस हैं। तो हम भी दियामर से और वापस से ये इल्तिजा करते हैं कि जो लोग रह गए हैं उनके जल्द से जल्द लिस्ट आवेदन की जाए और उनको पेमेंट किया जाए। गिलगित के अवाम ने जब भी अपने हुकूक की मांग की, उनकी आवाज हुक्मरानों की बेतवज्जही का शिकार हुई है। यहाँ के बाशिंदों को, आम शहरियों को हुकूमत से अपने छोटे बड़े मुतालबात पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतरकर एहतजाज और शटर डाउन स्ट्राइक करनी पड़ती है। लोगों को जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। बाज दफा हुकूमत से छोटी सी मांग करने पर भी उसे खिलाफत समझा जाता है। पाकिस्तान की कौन कहे, यहाँ तो गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में बैठे उनके अपने ही हुक्मरान उन्हें तकलीफें पहुंचा रहे हैं। इसीलिए अवाम में मकामी रहनुमाओं के खिलाफ
शदीद नाराजगी पाई जाती है। हमारी मुतालबा ये है कि जब तक गवर्नमेंट ये पेमेंट नहीं करती है या चूरों की लिस्ट आवेदा नहीं करती है DC का साइन शुदा, उस वक्त तक हम किसी किस्म का रोड बनाना, तरक्याती काम करना इस इलाके में नहीं देना चाहते। रोडूर की जो ना लिस्ट 375 बंदों की लिस्ट है, जिसमें से 242 हमें मिले हैं। लगभग 150 चूल्हे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी नहीं और पेड़बूथ के अंदर भी नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम अजला में शिया अक्सरियत है, लेकिन दियामर ऐसा वाहिद खित्ता है जहां शिया अफराद की तादाद सुन्नी लोगों के मुकाबले थोड़ी कम है। इस जिले में शरह ख्वानदगी बेहद कम है, सिर्फ 4% खवातीन तालीम याफ्ता हैं। खैबर पख्तूनख्वा से बिल्कुल सटा होने की वजह से ये जिला गिलगित का कोई हिस्सा कम बल्कि खैबर का ज्यादा मालूम दिखाई देता है। साथ ही इस पूरे इलाके में फिरका वारियत भी काफी ज्यादा है। ऐसे में जमीन अलॉटमेंट का मामला और भी उलझ गया है। अवाम का कहना है कि यहाँ के लोगों की आला सतह पर कोई नुमाइंदगी तो है नहीं, इसलिए यहाँ के मसले भी कभी इस्लामाबाद में नहीं उठाए जाते। जब भी किसी ऑफिस के दफ्तर हम चक्कर काटते रहे, दफ्तर के बाहर बैठते हैं या यहाँ किसी GM से मिलने की मुलाकात करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो एक कलरक को बिठा कर कहते हैं ये GM है, इससे बात कर लो। GM इस्लामाबाद में होता है। हमारे साथ ये मजाक हो रहा है। भाषा डैम को लेकर जैसे जैसे काम तेज होगा, इसकी मुखालिफत भी और तेज होगी। पाकिस्तान के हुक्मरान गिलगित बल्तिस्तान खास तौर पर दियामर के समाजी ताने बाने से नावाकिफ हैं, इसलिए बेसिर पैर के फैसले ले रहे हैं। इस पूरे इलाके में अभी भी अवाम इलाके के नुमाइंदों से ज्यादा मजहबी रहनुमाओं की बात सुनते और मानते हैं, और इन लोगों ने भाषा डैम की मुखालिफत करने की ठान ली है, और अब ये हरगिज पाकिस्तान के सुनने वाले नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर कोरोना वबा की दूसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। कोरोना मुतासरीन लोगों की मदद के लिए जरूरी तब्दीलियां की जा रही हैं। इस सिमत में हालिया दिनों श्रीनगर में वाक़े हज हाउस को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया है, जहां कोरोना से मुतासर लोगों के लिए ऑक्सीजन और तमाम दीगर सहूलियात का मुकम्मल इंतजाम है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा की दूसरी लहर के सबब जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में कोविड-19 से मुतासरीन की तादाद में इजाफा दिखाई दे रहा है। श्रीनगर, अनंतनाग, बडगाम, बारामूला और शोपियां समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ छोटे बड़े तिब्बी इदारों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मुकम्मल इंतजामात किए जा रहे हैं। इसके साथ ही श्रीनगर में कई अहम तरीन इमारतों को कोविड केयर सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है। इस सम्त में इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर हज हाउस को कोविड वेलनेस सेंटर में तब्दील कर दिया गया। यहाँ आने वाले मरीजों को सेहतमंद बनाने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई और जरूरी चीजों का बंदोबस्त किया गया है। हज हाउस को हमने कन्वर्ट कर दिया है अ सॉर्ट ऑफ मिनी हॉस्पिटल, जिसको बोलेंगे सपोर्टिंग आर्म। हॉस्पिटल तो वो नहीं कहा जा सकता है, जहाँ पे लेस क्रिटिकल पेशेंट्स हो, पहले अटेंशन की जरूरत हो, कोई परेशान ना हो। सिक्किम से आए कोई बंदा या JVC से आए हैं जिनको बोला गया है कि वहां से अगर उनको लगे कि लेस क्रिटिकल है, उतने 15 जो हमारे 15 लीटर पर मिनट होता है उस तक की बैकअप की जरूरत है, तो उसके लिए वो वहां कंसंट्रेटर भी रखे हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से तमाम तिब्बी इदारों में बड़ी तादाद में मरीज आ रहे हैं जिन्हें फौरन इलाज की जरूरत होती है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सिर्फ मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत होती है। लिहाजा कोरोना वबा के दौरान आवाम की जरूरत को देखते हुए गुज़िश्ता साल हज हाउस को कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल में लाया गया था। इस साल भी आवाम की मदद के तौर पर श्रीनगर के हज हाउस में बने इस कोविड केयर सेंटर में 100 में से
72 बेड्स पर मरीजों को ऑक्सीजन की सहूलत हासिल है। हमारा पेशेंट जो है वो कोविड पॉजिटिव था, ठीक है, इवन अभी भी है। तो अचानक 10 दिन के बाद उसकी सैचुरेशन डाउन हो गई, 88 पे पहुंच गई, 85 to 88, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फिर हमने कंफर्म किया कि इसको ऑक्सीजन लेवल की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है, वो अभी करंटली नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। फिर यहाँ पे हमने सुना कि हज हाउस में कोविड सेंटर है इन कोलैबोरेशन विद अथरोट, तो यहाँ पे हम आए, तो यहाँ पे हम सेटिस्फाई हो गए इन अथरोट के साथ। फैसिलिटी तो ऑक्सीजन, यहाँ पे तो ऑक्सीजन सराय है, कोई मेडिकल यहाँ पे ये नहीं है कि दवाई लिख के देगा, प्रिस्क्रिप्शन, ओनली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान मुतासिर लोगों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सतह 85 से नीचे पहुंच जाने पर मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इस अहम बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, मिनी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीमीटर्स जैसे अहम तिब्बी आलात का इंतजाम किया गया है। काबिल गौर है कि लोगों के इलाज के लिए बनाए गए इस सेंटर को कामयाब बनाने के लिए तमाम बल्दियाती महकमों की जानिब से अहम किरदार अदा किया जा रहा है। सीएमओ श्रीनगर जो हमारे हैं वहाँ पे पूरा मेडिकल स्टाफ इन प्लेस है। उन 10-15 पेशेंट्स को वैसे भी अटेंड वो कर चुके हैं कल परसों से। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी बन गई जो तकरीबन 7-8 दिन में तैयार होकर बन पड़ी है। उसमें हम शुक्रिया अदा करेंगे खासकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका जो बैकअप रहता है, और R&B डिपार्टमेंट, PDD। अभी आप ये बोलेंगे कि पावर ऑक्सीजन को तो पावर बैकअप चाहिए चाहिए, तो PDD की तरफ से एक बड़ा ट्रांसफार्मर वहां नस्ब किया गया है। इनफैक्ट 2 आ गए हैं वो, ताकि बैकअप में 1 मिनट की खलल ना हो। इसी तरह PHE डिपार्टमेंट ने भी अपना रोल निभा लिया, SMC ने अपना रोल निभा लिया। हर डिपार्टमेंट में ये कहना चाहूंगा कि हर डिपार्टमेंट इस वक्त सब लगे। वादी समेत जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से लोगों को बचाने की समत में तमाम इदारे और फ्रंट लाइन वॉरियर्स अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में इंतजामिया की जानिब से वादी की तमाम अहम तरीन इमारतों को कोरोना वबा के खिलाफ मुतासरीन के इलाज और मुआलजे के लिए इस्तेमाल करके लोगों को काफी राहत पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जारी कोशिशें कोरोना वबा पर जल्द से जल्द काबू पाने में कारगर साबित होंगी। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के पुलिस एहलकारों को गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को साबिका हुकूमत की जानिब से कायम किया गया था, लेकिन अक्सर ऐसी खबरें आ रही हैं इसके अफसरों को तय वक्त पर तनख्वाह नहीं मिल रही। सेंगे सेविंग ने ट्वीट किया है कि जिला स्कर्दू में गिलगित बल्तिस्तान मिनिस्टर फॉर हेल्थ हाजी गुलबर को कैप्टन उस्मान और पाकिस्तानी नीम हिफाजती अमला FWO के एहलकारों ने अगवा करके शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। हालांकि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की इतनी भी हिम्मत नहीं है वो लश्कर तौयबा के दूसरी जमातें FIR और जमात उद दावा को कार्रवाई करने वाली जमातों की लिस्ट में शामिल करे। इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने ट्वीट किया है, जिला डोडा में असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मंसूबों से फायदा लेने वाले लोगों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस मौके पर शामिल लोगों के न सिर्फ मुतालबात सुने गए बल्कि 662 मुस्तफीद कुनबों के घरों के तामीराती काम के बकाया इंस्टॉलमेंट्स को पूरा करने के लिए 224.20 लाख रुपए जारी किए गए। सुदर्शन रेड्डी ने ट्वीट किया है, कोविड-19 से मुतासिर होने के बाद तारिक अहमद नामी शख्स ने श्रीनगर की पहली शिकारा एम्बुलेंस तैयार की। नम्रता बखालू ने कश्मीर की दिलकश तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि एक ऐसा लम्हा जो किसी खूबसूरत मुसव्वरी का एहसास दिलाता है।
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में नोवेल कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसके बहुत से वजूहात हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाइजीन यानी साफ सफाई का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। लेकिन इस खित्ते में इसका बिल्कुल उल्टा ही देखने को मिल रहा है। यहां पर जगह जगह गंदगी का ढेर लगा है, चाहे वो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद हो या फिर तरक्की याफ्ता कहे जाने वाला मीरपुर, बेहद खूबसूरत नीलम वैली हो या फिर रावलाकोट। कहानी हर जगह कमोबेश एक जैसी ही है। यहाँ के तमाम जिले गंदगी के ढेर पर बैठे हैं। साफ सफाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। गंदगी की वजह से एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है तो वहीं मौलिक बीमारियां भी फैल रही हैं, लेकिन हुकूमत को मानो कोई परवाह ही नहीं है। आज कोरोना वायरस और उसके बचाव की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। मौजूदा दौर में हर कोई बस एक ही जद्दोजहद करता दिखाई दे रहा है कि बस किसी तरह उसका सामना आलमी वबा यानी कोविड-19 से न हो। इसके लिए बेशतर उपाय अमल में लाए जा रहे हैं, जिनमें मास्क पहनना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना और साफ सफाई का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही अपने आसपास के माहौलियात पर भी काफी तवज्जो देने की बात कही जा रही है। मतलब घरों और उसके आसपास साफ सफाई पर भी काफी तरजीह दी जा रही है। लेकिन इसके ठीक बरअक्स जिला मुजफ्फराबाद में हर तरफ गंदगी बिखरी हुई है, जिसकी वजह से कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। जगह जगह तुसी देख रहे हो जनाब, जगह जगह गंदगी के ढेर पे दिन जिस जगह भी जासो तो ये गंदगी के ढेर मिल सकता। बल्कि हाले भी जनाब कोई काम नहीं कर रहा। अपने अपने आदमी जिले बस आप टाइम गुजारने वाली गल है ना जी। कोई बोलो वास्ते कौम वास्ते कोई नहीं कर रहा, बस अपने अपने टाइम पास कर देना, अपना अपना साफ सुथरा कर देना। बस ये देखे तो समझे अच्छे गंदगी तुम्हें सामने नजर आ रही है जनाब। कोई किसी कोई भी नहीं कर रहा लगेगा। साफ सुथरा मुआशरा आईने के मानिंद है और सफाई हुकूमत और इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। लेकिन बदकिस्मती से जिला मुजफ्फराबाद, जो कि इस खित्ते का न सिर्फ सबसे बड़ा जिला है बल्कि यहाँ का दारुल खिलाफा भी है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो हुकूमत का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। यहाँ की गलियों और चौराहों पर काफी ज्यादा गंदगी लाकर जमा कर दी जाती है। मरे हुए जानवर भी यहीं फेंके जाते हैं। इस वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। इसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी आबादी का बसेरा है। इतनी गंदगी और आलूदगी से आम बाशिंदों की सांसें फूलने लगी हैं। ये आपके सामने पूरे बाजार में यही सूरत हाल है कि कचरा पड़ा हुआ है। ये तो हम लोग खुद भी उठवा सकते हैं। हमारे मतलब यूनियन के फंड्स हैं, वहाँ इस्तेमाल करें। कम से कम 2 मजदूर लगाएं, एक सुजुकी पे इसको मतलब साफ किया जा सकता है। लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। बढ़ती आलूदगी की पूरी जानकारी हुकूमत को है, लेकिन उसे तो ये मामूली परेशानी लगती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर खुद कोरोना को लेकर कितने लापरवाह हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो किसी भी पब्लिक फंक्शन में शिरकत करते वक्त या लोगों से मिलते जुलते वक्त मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी पूरी काबीना मास्क पहने हुए दिखाई दे जाए, लेकिन वो खुद कभी इसका इस्तेमाल नहीं करते। राजा साहब सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, जिसमें वो कभी भारत की बुराई करते दिखाई पड़ते हैं तो कभी इस बात की शिकायत करते फिरते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ से इस खित्ते को भरपूर इमदाद नहीं दी जा रही है। लेकिन मुजफ्फराबाद या अपने किसी और इलाके के मसाइल पर एक भी लफ्ज नहीं कहते। इलाके में जगह जगह फैली हुई इस गंदगी की वजह से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, इस पर चर्चा करना भी उन्होंने कभी गवारा नहीं समझा। कोई इस तरफ वजह नहीं दे रहा और ये हमारे हुक्मरानों का भी ये कसूर है कि और इस शहर के जो MLA ये उनका भी कसूर है कि उनको कम से कम हर शहर के अंदर ये मुख्तलिफ चौकों में ये सफाई के हवाले से देखना चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। बस हद में दिलचस्पी है और बस सिर्फ बराए नाम सियासत है, जिसकी वजह से आए दिन ये लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। पानी की प्रॉब्लम है, गंदगी की इसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं। ये किसी एक शहर या किसी एक गांव का हाल नहीं है। तकरीबन हर जगह हालात कमोबेश
एक जैसे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। चलिए भला एक पल को ये मान लिया जाए कि यहाँ के आला अफसरान पाकिस्तानी हैं और उन्हें यहाँ के अवाम से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर कायम नाम निहाद हुकूमत तो उनकी अपनी है। वजीर आजम राजा फारूक हैदर तो कश्मीरी हैं, तो भला वो इस सिमत में कोई तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? ऐसे में लोग तो यही कह रहे हैं कि वो किसी जदीद शहर में नहीं बल्कि कूड़े कचरे के किसी ढेर के किनारे रह रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आलूदगी की वजह से अवाम को वाकई में काफी मसाइल दरपेश है। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ बेशकीमती कुदरती वसाइल और वाफिर मिकदार में आबी जखीरे मौजूद हैं, जिसके सबब काश्तकारी को मुनाफा बख्श बनाया जा रहा है। इसके बदौलत जम्मू कश्मीर में शोबा काश्तकारी की अपनी अलग पहचान बनती जा रही है। इसके साथ ही काश्तकारी को फरोग देने के लिहाज से मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस सिमत में जिला कठुआ में मकामी काश्तकारों के लिए गंदम के 6 प्रोक्योरमेंट सेंटर कायम किए गए हैं, जहां पर काश्तकारों को उनके बेहतर पैदावार की फरोख्त पर अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्हें अव्वल दर्जे का गंदम बेचने में किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये है जिला कठुआ के भजवाल इलाके में वाक़े वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर। मुकामी काश्तकारों के गंदम की फरोख्त में मददगार इस मरकज को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और महकमा ज़राअत की जानिब से कायम किया गया है। ये कठुआ में वाक़े ऐसे 6 वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में से एक है। यहाँ आने वाले काश्तकारों को मरकजी हुकूमत की जानिब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गंदम बेचने की सहूलत मिल रही है। आसपास के इलाकों से काश्तकारों को गंदम बेचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए इन मंडियों में तकरीबन 72 घंटों में ही काश्तकारों को रकम की अदायगी की जा रही है। ये जो मंडियां हैं लोगों को ताकि सहूलियात दी जाए, हमने इवन बैसाखी से पहले चालू कर दी थी और जैसे ही यहाँ कमाई चलना शुरू हुई तो मंडी भी ऑपरेशनल में आ गई और किसान को ताकि कोई असुविधा ना हो तो वो मंडी में लेके आ सके अपना अनाज। और ये हम पहले भी ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं एडवांस में, ताकि जब वो अनाज लेके आए तो उसको इमीडिएटली ले लिया जाए। और दूसरा ये है कि FCI ये मैंडेटरी है उनको कि विदिन 72 आवर्स उनकी पेमेंट जो है उनके खातों में आनी चाहिए, तो इसकी भी निगरानी रख रहा है हमारा डिपार्टमेंट। तो ये काफी सुचारू रूप से चल रहा है और फार्मर काफी खुश हैं। काश्तकारी से वाबस्ता अफराद को ऐसे इक़दामात के जरिए कई तरह की सहूलियात देने की कोशिश की गई है। मसलन मुख्तलिफ बाजारों में निजी कारोबारियों के पास जाकर अपना नुकसान करवाने की बजाय काश्तकारों को सेंटर में MSP रेट के मुताबिक उनके ज़रई पैदावार पर मुनाफा देने की कामयाब कोशिश की जा रही है। इस समत में एक ही जगह पर उन्हें उनके गंदम का रजिस्ट्रेशन और प्रोक्योरमेंट की सहूलियात दी जा रही हैं, ताकि इसके लिए उन्हें जगह जगह जाकर परेशान न होना पड़े। ज़राअत महकमे के इस इक़दाम से मुकामी काश्तकार काफी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। हम यहाँ पे सरकार ने मंडी खोली हुई है, ये इसमें रेट भी अच्छा मिल रहा है हमें, इसमें रेट भी अच्छा मिल रहा है और ये यहाँ पे हम अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। व्यवस्था ठीक है, हर एक को अपना अपना नंबर मिला हुआ है, इसलिए कहते हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ का रेट भी बाकियों से ज्यादा है, जैसे कि इधर में 1975 है, बाकी में जो लोकल व्यापारी हैं वो इससे 150 रुपया कम ही दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर मुल्क भर में खरीफ और रबी की फसलों की अच्छी पैदावार में अपनी खास पहचान कायम करता जा रहा है। इसके लिए काश्तकारों की सख्त मेहनत के साथ साथ महकमा ज़राअत की संजीदा कोशिशें भी कारफरमा हैं। साथ ही मुख्तलिफ जगहों पर लगाई जाने वाली मंडियां यानी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स का भी अहम किरदार है।
ऐसे में गंदम की बेहतर पैदावार को फरोख्त करने के लिहाज से इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे इक़दामात से मुकामी किसान बेहद खुश हैं, जहां मंडी से जुड़ी उनकी तमाम सहूलियात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, नंबर आ रहा है, अपनी बारी पर नंबर आ रहा है, तो व्यवस्था ठीक है। MSP रेट भी पूरा मिल रहा है, 1975 जो गवर्नमेंट ने तय किया है। तो बाहर तो व्यापारी इससे कम ही दे रहे हैं, कोई 1700 कोई 1750। तो जो व्यवस्था अच्छी है, जो चलती रहे तो अच्छी बात है। कितने किसान आपको देखा आपने? काफी डेयरियां लगी? हाँ, काफी डेयरियां 20, 25, 30 एवरेज आ रही है। तो पिछले 10 दिन से चल रही है मंडी। गंदम की आसान फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए कायम किए गए मराकज से पहले भी इंतजामिया की जानिब से धान की फसल के लिए भी जिला कठवा के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोक्योरमेंट सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं। काश्तकारों का मानना है कि मुस्तकबिल में ऐसे आसान और मुनाफा बख्श इक़दाम किए जाते रहेंगे, जिससे उनके वक्त की बचत और मुनाफा दोनों ही हासिल होंगे। इससे काश्तकारों की हौसला अफजाई होती है। जो लोग किसी वजह से खेती छोड़ चुके हैं, उनमें भी शोबे ज़राअत की तरफ राग़िब होने का हौसला बढ़ेगा। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।